या हेलो गाइस व्हाट्सअप। कल रिसेंटली मेरा इंटरव्यू हुआ था आईसीआई में। तो सबसे पहले मैं आपको बेस्ट ऑफ लक दूंगा आपके इंटरव्यू के लिए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं चलता हूँ कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। कल क्या क्या चीज़ें हुई मेरे साथ, उन्होंने मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे। और तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, जब मैं बैंक में गया था जहाँ पे मेरा लोकेशन आया था, ये पुणे का डेक्कन में था। फिर जैसे मैं अंदर गया, आप एक क्लिप देख सकते हो, इसमें सब स्टूडेंट आए हुए थे, सब बैठे हुए थे। बैंक के लोग अपना अपना काम कर रहे थे और सब वहाँ बिजी थे। फिर कुछ देर बाद 10:30 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे। मुझे फ़िलहाल टाइम एलोकेट हुआ था 10 बजे का, पर मेरा इंटरव्यू मतलब सब स्टूडेंट की इंटरव्यू लेने के लिए 10:30 बजे से शुरू कर दिया था। फिर कुछ समय बाद एक स्टूडेंट जा रहे थे इंटरव्यू के लिए। फिर जब मेरी बारी आई, सो पहले मैं अंदर गया। फिर जब अंदर जाने के बाद उन्होंने मतलब मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं बैठ सकता हूँ चेयर पे। फिर वो उन्होंने फिर परमिशन दिया। फिर उन्होंने उनका इंट्रोडक्शन दिया कि मतलब एक पहले एक मैम थे साइड में और एक एचआर सर थे, जो कि राउंड लेने मतलब दोनों भी क्वेश्चन पूछ रहे थे एक एक करके। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा आपको बताता हूँ कि उन्होंने मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे थे। सो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि पहले जो हर जगह पे पूछते, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इसमें मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना था। फिर उन्होंने मतलब मेरा इंट्रोडक्शन लिया। फिर मैंने उनको एक ठीक ठाक इंट्रोडक्शन दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा रिज्यूम पूछा था। मतलब रिज्यूम मैंने उनको दिया था। तो रिज्यूम के बेसिस के ऊपर उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किए थे कि मतलब आपने कॉलेज में क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए, आपने उसमें क्या चैलेंजेस फेस किए। फिर बाद में आपको वो चैलेंजेस जब आए, फिर आपने उसको सॉल्व कैसे किया। ये सेकंड क्वेश्चन मुझसे उन्होंने ये पूछा था। फिर थर्ड क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आपको आईसीआई के बारे में क्या पता है, आप इसके कुछ रिसेंट एक्टिविटी मुझे बता सकते हो कि जैसे कि मतलब इसके अप एंड डाउन्स कैसे रहा। फिर या फिर कोई आर्टिकल जो रिसेंटली रहा हो इसके बारे में। ये थर्ड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन था, फिर उन्होंने मुझसे एक ऐसा सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन दिया था कि जैसे मानो कि हमें ना एक लोन या फिर कोई प्रोडक्ट सेल करना हो। अगर मतलब कस्टमर को उसकी नीड भी नहीं है, फिर भी हमको उसको सेल करना है, और फिर आप कैसे करोगे, बोले उन्होंने। तो फिर मैंने उसका आंसर दिया, ठीक ठाक था। फिर बाद में उन्होंने ये क्वेश्चन भी किया था कि ये लोन, कौन सा लोन ठीक ठाक है, मतलब जैसे कि अपना लोन हो गया, कार लोन, होम लोन और कई अदर्स लोन्स है। फिर उसमें सबसे अच्छा लोन कौन सा है, और आप अगर ये अच्छा लोन है तो फिर आप इसको क्यों ज़्यादा इतना प्रेफरेंस दे रहे हो कि लोन अच्छा है, आपको प्रोडक्ट सेल करना है। फिर मेजरली जब मैंने स्टूडेंट से बात करी, मतलब जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पे आए थे उन सब से जब बात हुई, और उन्होंने मोस्टली यही क्वेश्चन सबसे उन्होंने पूछा था एचआर ने, कि अगर आपका एक सिक्योर करियर है आईटी सेक्टर में, मतलब ये प्रोग्राम एज ए बीटेक है, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन किया था कि अगर आईटी सेक्टर में बहुत बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी, फिर आपको ये सेल्स में आना क्यों है, आपको ये रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट क्यों चाहिए, मतलब ये आपको जॉब करना ही क्यों है अगर उधर अच्छी जॉब है तो। फिर उनको मैंने कन्वे किया कि इधर ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी है, फिलहाल अभी के ट्रेंड में जो चल रहा है आईटी में, तो थोड़ा सा सम ऑफ द लैक ऑफ द सीक्वेंस है, तो मैं ज़्यादा प्रेफरेंस इधर दे रहा हूँ। फिर मतलब मुझे इंटरेस्ट भी है क्योंकि मेरी डेली रूटीन में मुझे क्लाइंट से मिलना, ये करना, फिर उनसे इंटरेक्शन करना, बाहर घूमना, फिर वो ऑल ऑफ द थिंग्स कंबाइन करके जो भी मेरा इंटरेस्ट है, मुझे उस वजह से मेरे को आईटी सेक्टर में आना है। फिर सब होने के बाद उन्होंने मुझसे लास्ट क्वेश्चन ये किया था कि आपको मतलब अगर मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर का लोकेशन दे दूँ बाद में, मतलब जब आपका सिलेक्शन होगा मैं जम्मू कश्मीर का लोकेशन दे दूँगा, तो क्या आप वहाँ पे जा सकते हो काम करने के लिए। तो मैंने सिंपली कहा था हाँ, मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। फिर बाद में मतलब एक सीन उन्होंने ऐसे भी दिया था, एक लड़की थी, उनसे उन्होंने पूछा था कि
अगर मैं आपको तमिलनाडु का लोकेशन दे दूँगा या फिर मतलब अगर आप तमिलनाडु का लोकेशन दे दूँगा, आपको तमिल तो आता नहीं, आपको वहाँ का लैंग्वेज भी पता नहीं, तो फिर आप वहाँ पे रेडी हो क्या जॉब करने के लिए? तो मतलब ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन्स वो पूछते हैं आपको, आपकी कंपैटिबिलिटी पे कि आप कैसे वहाँ पे टैकल करोगे उस सिचुएशन को। बस यही था और ज़्यादा कुछ इंटरव्यू में रहा नहीं, बस सिंपली वही आपने डेली के क्वेश्चन्स थे कि वही सिंपल बस वो ये ज़्यादा इस पे फ़ोकस करते हैं। अगर आप आईटी के स्टूडेंट हो तो फिर आपको ये सेक्टर में आना क्यों है, बस इस पे वो ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर प्रिपरेशन, योर इंटरव्यू और चिल करिएगा, हो जाएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय बाय।